हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है मैं आपको कैश बुक का प्रॉब्लम नंबर 2 जो है अच्छी तरह से समझा दूंगी। बुक मेरे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 सोहेल अफजल की मेरे पास बुक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। इसमें एक साइड डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, फिर डेट, पर्टिकुलर्स के साथ आप छोटा सा रिसीट्स डेबिट साइड पे और छोटा सा पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। आप इस तरह से भी कैश और बैंक लिख सकते हैं, और क्रेडिट साइड पर जिस तरह मैंने सिर्फ कैश और बैंक लिखा है, अमाउंट नहीं लिखी, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खुरम एंड कंपनी जो है, यहाँ पे हमारे पास नाम है कंपनी का और डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है। तो इसी तरह से अब हम इसका फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम ऊपर मेंशन करना है जो कि है खुरम एंड कंपनी। इसके बाद सेकेंड लाइन में आप मेंशन करेंगे कैश बुक। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता है कि कैश बुक सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है या ट्रिपल कॉलम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डबल कॉलम कैश बुक। इसके आगे हम ब्रैकेट्स में डबल कॉलम कैश बुक जो है मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मंथ और ईयर दोनों मेंशन है क्वेश्चन में, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ, मंथ हमारे पास जनवरी का है, ईयर हमारे पास है 2015। इस तरह से आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर तैयार कर लेना है। फॉर्मेट बनाने के लिए आपके पास ब्लू मार्कर जो है वो होगा, तो आपके फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपने सबसे पहले डेट वाले कॉलम में ईयर मेंशन कर देना है जो कि है 2015। इसके बाद अब हम 1 बाय 1 एंट्री को रीड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जनवरी 1 किया, कैश इन हैंड 50,000। इसका मतलब है कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जो कि हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है, इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड है, इसका मतलब है कैश है, तो 50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ कैश एट बैंक, इसका मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन ही है लेकिन इसको हम बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे जो कि है 700,000। तो यहाँ पे आपने नीचे वाली लाइन में आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा, आप बेहतर यही है कि आप इसको जो है बैंक वाले कॉलम में लिखिएगा। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज ₹40,000। इसका मतलब है हमारी पेमेंट्स हैं, हमारा एक्सपेंस है जो हमने पे आउट किया है। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद सैलरीज अकाउंट हम लोग अपने क्रेडिट साइड पे लिखेंगे यानी पेमेंट साइड पे, और जो इसकी अमाउंट थी कैश में पे किया है तो 40,000 हम कैश वाली साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट बाय चेक 30,000। तो इसका मतलब है हमने चेक से पे किया यानी ट्रांजैक्शन बैंक से हुई होगी, तो अब हम इसको कैश वाली साइड पे नहीं बैंक वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड पे। डेट लिखेंगे, इसके बाद हमने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट लिखेंगे, और साथ ही हम बैंक वाले कॉलम में 30,000 लिख देंगे क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, कैश में पेमेंट हमने नहीं की। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास बॉट गुड्स बाय चेक। इसका मतलब हमने चीज़ें ख़रीदी हैं 4,30,000 की, वो भी चेक से। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन भी बैंक की है, तो यहाँ पे जनवरी 4 लिख दूँगी मैं। इसके बाद हम लोगों ने परचेजेस की हैं, परचेजेस अकाउंट लिखेंगे और हमने बैंक वाले कॉलम में लिख देना है 4,30,000। 4,30,000 इसकी वैल्यू है जिसको हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे क्रेडिट साइड की। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹75,000। इसका मतलब है हमने सेल्स की हैं, सेल्स करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें पैसे रिसीव होते हैं, इसलिए हम इसको रिसीट साइड पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। जनवरी 5 डेट लिख देंगे, और कैश में हम लोगों ने सेल्स किए हैं 75,000 हम कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है बॉट मशीनरी बाय चेक। इसका मतलब है मशीनरी ख़रीदी है, वो भी हमने चेक से पेमेंट की है, हम लोगों की बैंक की ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट लिखना है, एक प्रॉपर एसेट का नाम हमारे पास गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिखेंगे पेमेंट्स वाली साइड पे, और यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने लिख देनी है 1,25,000 बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड की। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹70,000 और विथड्रू फ्रॉम बैंक। यहाँ पे ये जो दो एंट्रीज हैं ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसकी वर्किंग मैं आपको नेक्स्ट वाली एंट्री में ज़रूर समझा दूँगी। तो जनवरी 6 की हम लोगों ने बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखना है, इसकी वैल्यू जो है हम कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, और ये क्यों लिखेंगे ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ।
यहाँ पे फिर दोबारा से हमने डेबिट वाली साइड पे लिखना है जनवरी 6 कैश अकाउंट, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने बैंक वाले कॉलम में लिख देनी है। इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ये एंट्री ज़रूर समझ आ जाएगी। इसके साथ ही आपने करना ये है कि लेजर फोलियो वाला जो कॉलम है उसमें आपने इस तरह से सी लिख के इसको आपने सर्कल कर देना है कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये दो हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज बनती हैं कैश बुक में, एक डिपॉजिटेड इनटू बैंक और एक विड्रू फ्रॉम बैंक। इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कही जाता है। यहाँ पे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 45,000। अब इस एंट्री से पहले मैं आपको इन दोनों एंट्रीज़ की वर्किंग समझा देती हूँ ताकि आपको ये दोनों एंट्रीज अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो सबसे पहले हम डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री करते हैं। इसका मतलब है हमने कैश बैंक में जमा कराई, बैंक हमारा एसेट होता है तो डेबिट हो जाएगा, एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज। कैश हमारे पास पड़ी थी, बैंक में जमा करवा दी तो कैश हमारा एसेट था, कम हो गया। तो जिस तरह हम लेजर्स में, ये जर्नल की मैंने एंट्री आपको बताई है, अब जिस तरह हम इसकी पोस्टिंग लेजर्स में करते हैं, हमने कैश बुक भी एक हमारा लेजर ही होता है जिसमें हमने इसको पोस्टिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पे बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर हम कैश का लेजर बनाएंगे और बैंक का लेजर बनाएंगे तो इनमें एंट्रीज हमारी क्या होंगी। कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू बैंक अकाउंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है कैश वाले उसमें लेजर में। तो बैंक अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से, तो यहाँ पे हम लोगों ने 70,000 कैश के कॉलम में लिख देना है। लेकिन वैल्यू जो है वो हम बैंक अगर हम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हम कैश में लिखेंगे, और अगर कैश लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हम बैंक में लिखेंगे। हम लेजर्स में भी सेम यही काम करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे देखें, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ या और बिजनेस यूज़। पर्सनल यूज़ हमारी ड्राइंग्स हो रहती हैं, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बिजनेस यूज़ इसका मतलब है इसमें भी बैंक और कैश ही इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे अगर हम विड्रॉ करा लेते हैं तो इसका मतलब है बैंक हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, कैश हमारे हाथों में आ गया, तो इसका मतलब है कैश एसेट इंक्रीज़ हुआ है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अगर हम इसी तरह इस एंट्री की भी लेजर्स में पोस्टिंग करें तो अगर हम कैश का लेजर बनाएंगे और बैंक का लेजर बनाएंगे तो इसमें इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी वो आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम लेजर्स बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम कैश का लेजर बनाते हैं और बैंक का लेजर बनाते हैं, कैश वाले लेजर में हम लोगों ने क्या करना है, कैश डेबिट हो रहा है ड्यू टू बैंक अकाउंट और बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू कैश अकाउंट। तो कैश वाले कॉलम में हम लोगों ने बैंक लिख देना है 45,000, लेकिन वैल्यू हम इसकी कैश में लिखेंगे क्योंकि लेजर हम कैश का बना रहे हैं, बैंक का नहीं बना रहे। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि बैंक क्रेडिट हुआ है ड्यू टू कैश अकाउंट और वैल्यू जो है उसकी हम लोगों ने बैंक में ही लिखनी है क्योंकि लेजर बैंक का है, कैश का नहीं। तो इसलिए जिसका लेजर होगा उसकी पोस्टिंग हमने उसी के कॉलम में अमाउंट की करनी है और सिर्फ हम लोगों ने ऑपोजिट जो हमारा अकाउंट होगा वो मेंशन कर देना है। तो अब अगर हम विड्रॉ का एंट्री करें तो यहाँ पे क्या था, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था ड्यू टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि कैश अकाउंट हमारी कैश बुक है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया है और कैश के ही कॉलम में रिकॉर्ड किया और बैंक अकाउंट सिर्फ हमने लिखा है। तो यहाँ पे हमारा जो है बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था ड्यू टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिखा और बैंक अकाउंट में हम लोगों ने उसकी वैल्यू पोस्टिंग कर दी। और सी जो है वो आपने लेजर फोलियो वाले कॉलम में इस तरह से सर्कल कर देना है, सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है कैश सेल्स की ₹90,000। तो सेल्स की है, कैश मिला है तो हम लोगों ने इसको रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है सेल्स अकाउंट और कैश में इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख देनी है 90,000। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री अपनी देखते हैं जो कि है विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। इसका मतलब है ड्राइंग्स है, ड्राइंग सिंपल हमारा एक्सपेंस होता है तो हमने क्रेडिट साइड पे ड्राइंग्स की एंट्री कर देनी है। ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग पर्टिकुलर्स यानी पेमेंट्स वाली साइड पे लिखेंगे और इसकी वैल्यू जो है हम लोगों ने कैश वाली साइड पे लिखनी है 40,000। इसी तरह लास्ट एंट्री हमारी रिसीव बैंक इंटरेस्ट ₹3,000। इसका मतलब है हमने कुछ रिसीव किया है, कैश ही होगा और मतलब बैंक की ट्रांजैक्शन है, कैश की नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रिसीट साइड पे लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट और वैल्यू जो है इसकी हमने बैंक में लिखनी है।
तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का टोटल कर लें। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप टोटल में लिखेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस है वो हम लिख के उसको अपना बैलेंस क्रेडिट रिटर्न बना लेंगे। तो यहाँ पे कैश का टोटल 2,60,000 आया था डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का कम था, तो इसलिए डेबिट साइड का जो टोटल था वो हमने दोनों साइड्स पे लिख दिया। इसका था 7,73,000 बैंक का, और ये भी डेबिट साइड का ही टोटल था जो कि बड़ा है। बड़ी वैल्यू को हमने दोनों साइड्स के टोटलिंग में मेंशन कर देना है। इसके बाद हमने क्रेडिट साइड का कैश और बैंक दोनों का डिफरेंस निकालना है, और इसको अब हमने अपना बैलेंस कैरी डाउन बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ चुका है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है। तो इस तरह से प्रॉपर आपने इसका फॉर्मेट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, इसको लाइक कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।